तो देखो एक बार आपने दूर तो दिखा देवे कि कितना बड़ा है यो, और एक बार आपने यो तो दिखता ही होगा। इसका नाम है अक्षय वट वृक्ष यानी दिव्य वृक्ष वट वृक्ष है यो, और दूर तो ही फैला हुआ है। एक बार नीचे देखो आप, नीचे मतलब पूरा का पूरा सारा का सारा जो यो गाँव है यो नीचे बसा हुआ है। जो तीर्थ है, इस तीर्थ तक कितनी ऊंचे पे है, तो कितने ऊंचे टिल्ले पे है यो, कितनी ऊंचाई पर हम खड़े हैं, दूसरी तीसरी मंजिल पर खड़े हैं हमें, और इतनी ऊंचे टिल्ले पे। और यो वट वृक्ष है, जो पेड़ा है, जो बरगद का पेड़ है, जो बड़ है, इतने ऊंचे पे है। और चारों तरफ तो इसकी वो कर रखी भी, कोई तोड़े ना और ना करे, तो जाली लगा रखी चारों तरफ है, क्योंकि जो इसकी टहनियाँ है वे नीचे नीचे टिकी है धरती में, तो उसने सपोर्ट भी दे रखी। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इसकी टहनियाँ है, घनी दूर तक फैल रही है। और आप देखो नीचे मतलब कितने ऊंचे टिल्ले पे आपने नजर भी आ जाएगा कि आड़ा हम खड़े हैं, चढ़े आड़ा ही वट वृक्ष है। इससे भी ऊंचे पे हम मतलब उस नीचे उतर के आ गए हैं। और इससे नीचे घर घर है, जो जो पूरा का पूरा तीर्थ है, कितनी नीचे है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज आपने दिखाओगे 5000 साल पुराना बड़ का पेड़ा। और आप देखोगे कि यो इतना पुराना बड़ है कि मतलब इतना नुका है कि मतलब कलयुग का जड़ेता आरंभ होया था। यो पेड़ उस टाइम का है जो अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित, तो उसके राजकाज में मतलब ये पेड़ा है, उससे टाइम का यो आड़ा है। अगर तो सारा पूछेंगे भी कितना पुराना यो पेड़ा है, अड़ई भी हरिया भरिया है, नुको में कदे पतझड़ भी नहीं आता इस पे, बहुत कम पतझड़ होगा। अगर इसकी शाखाएं देखोगे तो बहुत विशाल है, दूर तक इसकी टहनी फैली हुई है, और यो बिल्कुल बीच में है, एक ऊंचे टिल्ले पे है। राम राम जी। क्या नाम है सर? रविंद्र शर्मा। तो सर मतलब ये जो अगर पेड़ है जो यहाँ पे है, तो इसके बारे में कितना पता है आपको? ये देखिए, ये जो वट वृक्ष है ये दिव्य वट वृक्ष है। अच्छा। आज से 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष की छत्र छाया में बैठ के भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त कराया था। ये जो कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अच्छा। जब परीक्षित अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था लास्ट में कि इनके वंश में कोई न बचे, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। तो वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ, और कलयुग के वजह से परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हो गया, गले में सर्प डाल दिया कि मुझे जल नहीं दे रहा, मैं राजा हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। तो जब जल नहीं मिला तो उन्होंने मरा हुआ सर्प अपने गले में डाला। तो उन ऋषि के पुत्र को पता चला कोई राजा आया और बाबा के गले में सर्प डाल गया। उनको बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने कहा अरे संत महात्माओं गले में फूलों की माला की जगह सर्प डाल रहे हैं, तब ये प्रजा के साथ क्या करेंगे, तो उनको अभी दंड देता हूँ। तो नदी का जल लेके शराब दिया, सर्प डाला है तो सर्प पे काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित हस्तिनापुरी गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस स्थल पे आए थे। तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो कि जिसने घर में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान किया, भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। यहाँ 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई और 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। तो योग के द्वारा अपने अच्छे से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, देखा राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हुए क्या हमारा, उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो शराब भी पूरा होगा, इनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग और परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये वट वृक्ष आपने देखा होगा, वट वृक्षों में धाड़ियाँ बहुत लटकती है, तो इस वट वृक्ष में वो चीज़ नज़र नहीं आती। पतझड़ के समय में भी और पेड़ों से हरा भरा स्थिति रहती है। और जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में वो सब वट वृक्ष के नीचे हुई। शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई कैलाश पर्वत पे वट वृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वट वृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषि को सुनाई वट वृक्ष के नीचे, मैत्री जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वट वृक्ष के नीचे। और चरणदास जी महाराज हुए अभी 300 साल पहले, इनको सुखदेव जी ने गोद में बिठाकर पेड़े का प्रसाद दिया, वो भी बड़ के नीचे 300 साल पहले चमत्कार हुआ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, तो अलवर से एक रोड जाती है बहरोड, तो वहाँ एक गांव पड़ता है डेहरा शाहपुरा। तो गांव के जमींदार के यहाँ इनका जन्म हुआ। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। सुखदेव जी का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव जी ने गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाने के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए, सत्संग में गए, तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए, तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई और यहाँ दीक्षा दिया, तो तब नाम रखा चरणदास। फिर ये दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, तो वहाँ 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की, बहुत स्थल बनाए। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की। सबसे ज़्यादा गद्दी हरियाणा में ही हुई। झाझर, बेरी, सिलानी, मदीना, मदाना,
कुरुक्षेत्र, रैलेवास, खरक मुंडेला, गुड़गांव के पास डूंडा हेड़ा, सिरसा में रोड़ी, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो ये कौन सा तीर्थ माना जाता है? ये सुख तीर्थ है। सुख तीर्थ है। हाँ। मतलब कौन से गांव में है? ये जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस गांव का नाम क्या है? शुकतार, सुखतार। जो शुक्रताल भी बोल देते हैं। सुखतार। हाँ, शुकतार का मतलब होता है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के भवसागर से तार दिया। तो गांव में पढ़ने के कारण शब्द का अपभ्रंश हो गया शुक्रताल। तो अब इसको सरकार ने इसको सुख तीर्थ घोषित कर दिया। अच्छा, सुखदेव घोषित कर दिया। सुख तीर्थ। सुख तीर्थ। हाँ जी, तो ये तीर्थ की सुख श्रेणी तीर्थ में है। आ गया। हाँ जी, सुख तीर्थ। मतलब इतने सालों से है, फिर मतलब कभी सूखने का काम नहीं है, रुको आ रहा भी रहता हमेशा। अभी भी कोई चमत्कार कहते हो आप, कहते हो कि दिव्य है। देखो कृपा होती है ना, कृपा है भगवान की, जब तो ये आपको हर बड़ा स्थिति दिख रहा है। बिल्कुल। सुखदेव जी की तरह जो सुखदेव जी 16 साल का वर्णन आता है, तो ऐसे ही ये भी 16 साल का नजर आता है। नहीं तो किसी भी बड़ के पेड़ को देखो, सब में दाढ़ियाँ मिलेगी आपको। इसमें देखो, बूढ़ा दिखाई हाँ, देगा। इसमें वो चीज़ नजर आती है नहीं, हरा भरा स्थिति है। यार होते ही नहीं कभी, पत्ते होता नहीं बाबा जी, नहीं एकदम हरा भरा स्थिति रहती है। एकदम नहीं, वो हरे बनोराज। हरा भरा रहता हमेशा। तो शुक्र तीर्थ है। तो ये देखो इतना बड़ा, अगर इसकी टहनी आप देखोगे तो बहुत लंबी लंबी है। शायद पहले आपने इतना बड़ा वट वृक्ष या बड़ का पेड़ नहीं देखा होगा कि इतनी लंबी लंबी जिसकी भुजाएं है, जिसकी शाखाएं है। और इसमें से देखो एक नीचे एक शाखा नीचे भी जाम गई है, ये देखो। तो कितना पुराना है और कितना विशाल है। तो अगर कई आदमी भी वो करे, जब भी वो कोड़ी में नहीं आओगा तो इसके धागे बांधे जाते हैं। ये दर्शन करने के लिए आए हो आप यहाँ पे? कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से ही हो? पहली बार आए हो या पहली बार? नहीं, हम तो पहले बहुत बार आ चुके हैं। आ चुके हो? हाँ जी। तो क्या पता आपको इसके बारे में? यहाँ इसलिए पे आते हो दर्शन करने के लिए? तोता मैना के और सुखदेव जी के पेड़ के अच्छा, दर्शन ये कौन के। सा तीर्थ है? ये शुक्रताल। शुक्रताल तीर्थ हाँ जी। है। अच्छा, तो मतलब क्या कथा प्रचलित है? हम्म, इतना पुराना है ये बताओ? बहुत पुराना मंदिर है ये। बहुत पुराना है। हाँ जी। तो कह रहे कि 5000 साल पुराना हाँ जी, इतना तो है। है। हाँ जी। देखो आप पढ़े लिखे हो तो मानते हो इन चीजों को? हाँ जी, हम तो मानते मानते हो जी। अच्छा, तो ताई से बात करेंगे। राम राम ताई। राम राम ताई। राम राम। तो ताई आप कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे? पहली बार आई। पहले बार। पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको? अरे अब पता है सुन के सुन के? दर्शन। हाँ। अच्छा। हाँ। तो देखो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हो, तो दर्शन से क्या मतलब शांति मिलती है या फिर कुछ चमत्कार होता है? शांति मिलती है बहन जी। शांति मिलती है या फिर कुछ मांगने आए हो यहाँ पे? हाँ, मांगने का लड़के बच्चे बने रहे, नतियानत सुख शांति रहे परिवार में। हाँ, नतियानत को भगवान दे दिए, माता जी दे दिए, बाबा होरे दे दिए। आप सभी साथ में हो? हाँ, सभी साथ में। मुजफ्फरनगर से ही हो? हाँ, पहली बार। अमेठी जिला से हैं। अमेठी जिला से हाँ, हो? अमेठी जिला से। वो अयोध्या के पास, जो अयोध्या जिला है उसके पास से आ रहे हैं हम उसके लोग। पास से आए हो? हाँ मतलब सिर्फ देखने के लिए आए हो? हाँ, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। पहले स्पेशल इसी के दर्शन करने आए नहीं, हो? पहले वैष्णो माता के दर्शन किए, अब यहाँ पे आए हैं फिर। अच्छा, हाँ, तो मतलब पहली बार आए हो आप भी हाँ, यहाँ हम पे? यहाँ पहली बार आए हैं। तो मतलब पहली बार आप आए हो, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा हाँ, लगा? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आकर। मतलब मतलब सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। शांति मिल रही है। हाँ। नाम क्या आपका? ये मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी। हाँ। तो आप भी सब साथ में आए हो सर? तो आप भी वहीं से हो? जी, हम लोग भी वही अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, मतलब आपने इससे पहले इतना बड़ा वट वृक्ष या बड़ का पेड़ देखा है कभी? जी, मैं तो यहाँ कितनी पर- बड़ी बड़ी भुजाएं है इसकी? मैं तो यहाँ एक बार पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी आ चुके हो? अच्छा, तो देखो कितना है ना, इतना मैंने तो पहले, अगर इतना पुराना पेड़ हो भी जाए और वो भी बरगद का, तो डाढ़ी आ जाती है उसको, लंबी जी लंबी जी डाढ़ी जी। आ जाती नहीं, है। हमारे वहाँ पर भी था एक बड़ा सा पेड़। अच्छा। अब तो नहीं है, गिर गया है। गिर गया? जी, पहले था। 5000 में डंठल लटके हुए हैं मैम जी। हाँ, हाँ। अभी हमारे यहाँ है बरगद के पेड़, एक मंदिर है हमारे यहाँ देवस्थान जी, तो उसमें है, लेकिन वो जो लटकते हैं ना, वो हमारे यहाँ लटके हुए हैं बहुत सारे। हाँ, ये है कि मतलब ऐसा बड़ का- वृक्ष नहीं है। बरगद का पेड़ जितना जी। पुराना होता है ना, डाढ़ी उतनी ज्यादा आ जाती है। जो नीचे लटकती है ना, उनको डाढ़ी जी बोलते जी, हैं। हमारे यहाँ डांडी बहुत सारी है, हमारे यहाँ बहुत लटके हुए हैं, है हमारे लेकिन यहाँ इसके नहीं है। जी, इस तरह के ये नहीं भी अजीब चीज है ना। ना। हाँ मैम, ये तो अजीब चीज़ है और इसकी शाखाएं अगर बात करें तो मतलब टहनियाँ कितनी लंबी लंबी है? जी, बहुत सारी लंबी है। बहुत सारी लंबी है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब है ना, देख के एक बार तो सोच होता है कि 5000 साल पुराना, इतने वर्ष से कैसे जीवित है ये पेड़? है मैम, जो इनकी ये ऊपर वाले की दया दृष्टि है, इसलिए है। इसको दिव्य वट वृक्ष बोलते जी हैं। जी, इसीलिए तो सच में दिव्य है जब इतने सालों बिल्कुल से दिव्य जीवित है। ये। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ये।
जी इसीलिए तो है मैम, इसीलिए सब लोग आते हैं यहाँ, दर्शन करने आते हैं। आप भी पहली बार आए हाँ, हो? पहली बार आए मैम हम। तो क्या लगे आप देख के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पे। अच्छा जी तो जी। इसके बारे में वहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा? अच्छा अभी मैम पढ़े नहीं, अभी नहीं जस्ट है? यहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ अभी आप पढ़े वहाँ पे नहीं। पढ़ो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाभारत पढ़े। जो अभिमन्यु का लड़का था परीक्षित, आपने महाभारत सुनी है? हाँ जी। जी जी जी। तो उसमें अभिमन्यु का जो लड़का था ना परीक्षित, हाँ जी, जी। उसने बैठ के यहाँ पे तपस्या की थी इसके अच्छा, यहाँ नीचे। तपस्या उसको की थी श्राप मैम। वगैरह मिला था। अच्छा मैम। हाँ तो इसके नीचे बैठ के फिर श्राप से मुक्ति। जी जी मैम ठीक है मैम। तो देखो आप, ये बच्चे भी साथ में ही हैं। जी जी बच्चे हैं मैम। तो देखो इतना पुराना बरगद का पेड़ है, बड़ का पेड़ जिसने बोलते हैं अपने देसी भाषा में, तो इतना पुराना बड़ का पेड़ है और घनी दूर दूर तक इसकी शाखा फैल रही है। और अगर बात करें तो मतलब इसको काटे नहीं जाता है, जो इसकी शाखाएं है, मतलब जो दीवार है, दीवार के अंदर से ही रास्ता छोड़ के और आगे दीवार बना दी गई है, लेकिन इसको काटा नहीं जाता। ये देखो इसके अंदर इसकी टहनी आ गई है और इसके धागे भी बांधे जाते हैं। तो धागे बांधने के पीछे एक, तो देखो इतना पुराना बड़ का पेड़ है ये, और ये देखो इसकी शाखा, मतलब पीछे नीचे वो भी है ना, मतलब अंदर जो खोगर बोलिया करते हैं ना, जिसमें पक्षी रहा करे, तो वे भी बनी हुई है, अंदर बना रखी है। और इसकी टहनी है ना, देख थंबोड़े लगा के भी डाट रखी है। ये देखो मतलब नीचे थंबोड़े लगा रखे, क्योंकि इसकी जो टहनी है पूरी बारह बारह हो गई है, नीचे थंबोड़ा लगा दिया है, थंबोड़ा लगा कर और ये टहनी डाट रखी है। तो आपने किसने ये पेड़ देखा है तो जरूर बताइए कौन इस तीर्थ स्थान पर आया है। अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में कि कौन यहाँ पर आया और किसने इसके बारे में बेरा है कि जो 5000 साल पुराना वट वृक्ष है, बड़का पेड़ा है, किस किस ने देखा है। और आपकी क्या राय है कि इतने साल तक ये पेड़ जीवित है और यहाँ पर स्थित था। और एक टिल्ले पे है, आप नीचे तो देखोगे तो एक टिल्ले पे है ये, और टिल्ले पे ही है पहले से। तो ज़रूर बताइए, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।